जय हिंद फ्रेंड्स। आज हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना है। क्या पढ़ना है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है? देखिए दोस्तों, आज बहुत ही महत्वपूर्ण चीज पढ़ाई जाने वाली है, इसलिए ध्यान से पढ़िएगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच एक ऐसा टॉपिक है, अगर हम जो है इसको ध्यान से पढ़ लेते हैं तो पूरा ग्रामर हमें अच्छे से जो है आ जाता है। ये एक नींव है, इसको हमें मजबूत बनाना है ताकि हमें ग्रामर सीखने में कोई भी समस्या ना हो। देखते हैं कि क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच। कई शब्दों को आपस में जोड़ करके एक सेंटेंस का, एक वाक्य का निर्माण होता है। ये चीज हमने आपको पहले भी बताई हुई है। एक सेंटेंस का निर्माण होता है तथा इसको इसके कार्यों के अनुसार, इसके कार्यों के अनुसार इनको 8 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में? 8 भागों में विभाजित किया गया है। इसको, इन्हीं शब्दों को जिनसे मिलकर के एक सेंटेंस बन रहा है, वाक्य का निर्माण हो रहा है, उसी को 8 भागों में विभाजित किया गया है। और इसी 8 भाग को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जानते हैं दोस्तों। यही जो हम इनको 8 भागों में डिवाइड किए हैं, इसी 8 भागों को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जानते हैं, जो निम्न प्रकार से हैं। आइए देखते हैं कि वह 8 भाग कौन कौन से हैं। पहला आपका हो जाएगा नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। ये 8 भाग होते हैं किसके? पार्ट्स ऑफ स्पीच के। ये 8 भाग होते हैं। नाउन को हम हिंदी में संज्ञा कहते हैं, प्रोनाउन को सर्वनाम, एडजेक्टिव को विशेषण, वर्ब को क्रिया, एडवर्ब को क्रिया विशेषण और प्रीपोजिशन को संबंध सूचक शब्द, संबंध सूचक शब्द, कंजक्शन को संयोजक और इंटरजेक्शन को विस्मय सूचक शब्द के नाम से जाना जाता है। अब हम इसको एक ओवरव्यू समझ लेते हैं इसका। बाकी इसका हम अलग अलग वीडियो बनाएंगे, अलग अलग क्लास लेंगे इसका। हम एक मतलब विस्तार से समझेंगे हम एक एक चीज, लेकिन आज हम केवल एक ओवरव्यू के रूप में ये 8 चीजें देखते हैं कि किस प्रकार ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का भाग बनते हैं और ये किस प्रकार हमारी सहायता करते हैं। ये इसमें आप देखिएगा तो नाउन लिखा गया है और इसमें लिखा है संज्ञा। संज्ञा का मतलब होता है किसी का नाम। संज्ञा का मतलब क्या होता है? किसी का नाम। ऑल ओवर वर्ल्ड में साथियों हम जितनी भी चीजें देख रहे हैं वह सब नाउन है। सारी चीजें क्या है? नाउन है। क्योंकि हमने अभी बताया कि संज्ञा क्या है? नाम है। किसका नाम है? किसी का भी नाम हो, वस्तु का नाम हो, व्यक्ति का नाम हो, स्थान का नाम हो, अवस्था का नाम हो, गुण का नाम हो, नाम हो, चाहे जिस चीज का नाम हो वह क्या हो जाएगा? आपका संज्ञा हो जाएगा, मीन्स नाउन हो जाएगा साथियों। किसी का भी नाम हो, राम, श्याम, गीता, कुर्सी, मेज, है ना, लखनऊ, दिल्ली जो है, या फिर सिटी, इस तरीके से ये सब क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। जितनी भी चीजें हमको दिखती हैं अपने आसपास, सारी चीजें क्या है? नाउन है। उसके बाद प्रोनाउन आता है दोस्तों। क्या आता है? प्रोनाउन आता है। एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको समझाते हैं ये 8 चीजें। कि एक लड़का था, उसका नाम था लालू, और उसके पिताजी ने उसको नाम लेकर के बुलाया कि लालू इधर आओ, लालू इधर आओ। तो ये लालू क्या है? व्यक्ति का नाम है, ये हो गया नाउन। और वही जब उसकी माता ने उसके पिताजी से कहा कि यह बिगड़ता चला जा रहा है, यह बिगड़ता चला जा रहा है, यह शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ साथियों? यह शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ? लालू के लिए। लालू को ही कह रही है उनकी माता जी, लेकिन उनका नाम न लेकर के क्या कह रही हैं? यह बिगड़ता चला जा रहा है। मतलब नाउन के स्थान पर, यानी कि इसके नाम की जगह पे क्या कहा गया? यह। तो नाउन, ये है नाउन,
इसके स्थान पर यह रखा गया, तो जो नाम के स्थान पर अर्थात संज्ञा के या नाउन के स्थान पर रखा जाता है दोस्तों, उसी को सर्वनाम या फिर प्रोनाउन कहा जाता है। उसी को क्या कहा जाता है? प्रोनाउन कहा जाता है। साथियों, अगला आपका आता है एडजेक्टिव। अगला क्या आता है? एडजेक्टिव आता है। इसको हम हिंदी में कहते हैं विशेषण, अर्थात विशेषता बताने वाला। किसकी विशेषता बताने वाला? वाक्य में, सेंटेंस में आए हुए नाउन या प्रोनाउन की। नाउन या प्रोनाउन दोनों कह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाला ही क्या कहलाता है? विशेषण, अर्थात एडजेक्टिव कहलाता है। जैसे लालू को जो है उनके पिताजी ने कहा कि यह है तो मेरा ही पुत्र, लेकिन एकदम काला है। एकदम क्या है? काला है, मंगरैले जैसा काला। तो काला शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया इसमें इन्होंने? लालू के लिए, यानी कि लालू की क्या विशेषता बताया उन्होंने कि क्या है वो? काला है। तो वो क्या हो जाएंगे? आपके विशेषण हो जाएंगे। ये शब्द क्या हो जाएगा? विशेषण, यानी कि विशेषता बताने वाला। क्या खास बात है उस नाउन या प्रोनाउन में, यही आपका क्या हो जाता है? एडजेक्टिव या विशेषण हो जाता है दोस्तों। और साथियों, वर्ब आता है अगला। वर्ब मीन्स होती है क्रिया, जो हम काम करते हैं, जो काम करते हैं वही क्या होती है? क्रिया होती है। जैसे जब लालू को उसके पिताजी ने बुलाया कि लालू इधर आओ, तो लालू क्या किया? आया। क्या किया? आया। जब लालू को उसके पिताजी ने बुलाया कि लालू इधर आओ, तो लालू ने क्या किया? आया वो। तो यही जो आया, आना ही क्या हो गई? क्रिया हो गई दोस्तों। आना ही क्या हो गई? क्रिया हो गई। लालू ने क्या काम किया? आने का काम किया। तो जो आने का काम किया उसने, वही क्या हो जाएगी? क्रिया हो जाएगी दोस्तों, वही वर्ब हो जाएगा। वही क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। एडवर्ब उसके बाद आता है आपका। एडवर्ब का मतलब होता है एडजेक्टिव ऑफ वर्ब। ध्यान से समझिएगा इसको। एड, एड लिखा है ना, ये लिखा है एड। एड का मतलब एडजेक्टिव, और उसके बाद लिखा है वर्ब, यानी कि एडजेक्टिव ऑफ वर्ब। क्रिया विशेषण है, नाम ही इसका रख दिया गया क्रिया विशेषण, अर्थात क्रिया की विशेषता को बताने वाला शब्द एडवर्ब क्रिया विशेषण कहलाएगा। ये आपकी क्रिया है। उसके पिताजी ने कहा दौड़ के आ। उसके पिताजी ने क्या कहा? दौड़ के आ। तो लालू क्या किया? दौड़ के आया। क्या किया? दौड़ के आया। कैसे आया? दौड़ के आया। तो यही दौड़ना शब्द क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा साथियों, एडवर्ब हो जाएगा। अगला आपका आता है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन संबंध सूचक शब्द। क्या है? संबंध सूचक शब्द। साथियों, यह संबंध बताता है, इसके नाम से ही पता चलता है। संबंध मतलब संबंध, सूचक मतलब सूचना देने वाला, शब्द मतलब शब्द, यानी कि संबंध की सूचना देने वाला शब्द क्या कहलाएगा? प्रीपोजिशन। जो पोजीशन बताए, जो पोजीशन बताए, जैसे कि मैं कहां पढ़ा रहा हूं? मैं एक रूम में पढ़ा रहा हूं साथियों, रूम में। तो यही में क्या हो जाएगा? आपका प्रीपोजिशन हो जाएगा। यही आपका रूम में क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? प्रीपोजिशन हो जाएगा। जैसे मैं अभी किस पर लिख रहा हूं? मैं अभी मार्कर से किस पर लिख रहा हूं? तो बोर्ड पर लिख रहा हूं। दोस्तों, किस पर लिख रहा हूं? बोर्ड पर लिख रहा हूं। ये आपका क्या हो जाएगा? प्रीपोजिशन हो जाएगा। संबंध बता रहा है, मार्कर का संबंध बोर्ड से बता रहा है, कौन किस पर कार्य कर रहा है। बोर्ड का संबंध, रिलेशन किससे बता रहा है? मार्कर से। तो यह आपका क्या हो जाएगा? प्रीपोजिशन हो जाएगा। साथियों, अगला आपका आता है कंजक्शन। अगला क्या आता है? कंजक्शन, यानी कि संयोजक। ये आपका शब्द जो है संयोजक, ये बना है किससे? संयोग से। संयोग से मतलब होता है मिलना, जोड़ना या जुड़ना। कैसे समझेंगे इसको? इसमें कौन कौन शब्द आएंगे? लेकिन, परंतु, इस तरीके से शब्द आएंगे, और भी आएगा।
जैसे लालू के पिताजी ने, अभी हमने पहले बताया, इनकी विशेषता बताई क्या है, काला है। उन्होंने कहा कि मेरा बेटा काला तो है, लेकिन है तो मेरा ही बेटा, लेकिन है तो मेरा ही बेटा। तो उन्होंने क्या लगाया, लेकिन लगाया। एक सेंटेंस पहले बोल दिया कि मेरा बेटा काला तो है, उसके बाद लेकिन लगा करके एक सेंटेंस और जोड़ दिया कि है तो मेरा ही बेटा। तो एक सेंटेंस ये जुड़ गया लेकिन लगा करके। तो ये जो जोड़ रहा है, दो सेंटेंस को जोड़ने का, दो वाक्यों को जो जोड़ने का काम कर रहा है जो शब्द, ऐसे वर्ड को हम कंजक्शन बोलते हैं। हिंदी में बोले तो संयोजक बोलते हैं साथियों। अगला आपका आता है इंटरजेक्शन। अगला क्या आता है, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन मीन्स होता है विस्मय सूचक शब्द। विस्मय मतलब चौंक जाना, ठीक, और सूचक मतलब सूचना देने वाला शब्द। शब्द तो लास्ट में लिखा ही है। तो ऐसा शब्द जिसकी सूचना पाते ही हम, या जिसको पढ़ करके, जान करके, देख करके हम चौंक जाएं, हम विस्मय यानी कि आश्चर्य में पड़ जाएं, वही उसी शब्द को हम इंटरजेक्शन बोलते हैं। उसी सेंटेंस को, उसी वर्ड को इंटरजेक्शन बोलते हैं। जैसे इसमें वर्ड आएगा ओ, अरे, और यानी कि इसमें खुशी भी आएगी, दुख भी आएगा। जैसे जब लालू के पिताजी ने उसको कहा कि काला है, एकदम मंगरैले जैसा काला है, रात में अगर हंस देता है तो कोई डर जाता है, उसका दांत ही दिखाई देता है। तो लालू ने क्या किया, पूरा मार्केट छान मारा और ऐसी क्रीम लेकर के आया वो, और लगाया कि एक ही महीने में वो एकदम गोरा हो गया। और जब उसके पिताजी ने उसको देखा तो कहा, अरे ये कैसा चमत्कार हो गया, ये तो एकदम मंगरैले जैसे था और अभी जो है एकदम दूध के जैसा सफेद हो गया। साथियों, उसके पिताजी ने जो ये अरे शब्द कहा, वही क्या हो जाएगा, यानी कि उसके पिताजी चौंक गए, देख करके विस्मय में पड़ गए, आश्चर्य में पड़ गए कि ये कैसे चमत्कार हो गया। तो यही शब्द साथियों क्या कहलाएगा, इंटरजेक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इंटरजेक्शन कहलाएगा। एक ओवरव्यू हमने केवल बताया है, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में एकदम विस्तार से समझते रहेंगे। अभी हमने केवल एक ओवरव्यू बताया, आठों को किस तरह से हम समझ सकते हैं, ठीक। उसके बाद हम देखते हैं साथियों कि कई बच्चे हमसे बताते हैं, कहते हैं सर इसका हम प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पा रहे हैं, उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं। दूसरी समस्या जो बताते हैं कि हमें स्पेलिंग नहीं याद होती है। देखते हैं कि हम एक जो है बहुत ही अच्छा तरीका और आसान तरीका बताते हैं स्पेलिंग याद करने का, ध्यान से देखिएगा। जैसे दोस्तों यहां पे लिखा है कंजक्शन, प्रीपोजिशन और इंटरजेक्शन। ये जब हम पढ़ा रहे थे इसको छोटे बच्चों को, 6, 7, 8 वालों को, तो उन्हें कहा, अरे सर ये तो बहुत बड़ा है, ये कैसे हम ना तो पढ़ ही पाएंगे ना इसकी स्पेलिंग याद होती है। तो हमने कहा चिंता मत करो, वो हमारा काम है कि आपको कैसे याद कराना है। देखिएगा प्रीपोजिशन लिखा है, तो मान लीजिए आपको इसकी स्पेलिंग नहीं याद हो रही है या फिर इसका उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं। साथियों क्या लिखा है, प्रीपोजिशन, इसका आप उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं इसको, या इसकी स्पेलिंग नहीं याद हो पा रही है, तो क्या तरीका है इसको पढ़ने का। इसको दो भागों में तोड़ लो दोस्तों, प्री कह लो, और उसके बाद बात बात में ही तो आप कहते हैं पोजीशन पोजीशन पोजीशन, तो पोजीशन तो सबको ही बोल लेगा, आसान है। तो उसके बाद इसमें प्री जोड़ दीजिए पोजीशन के पहले, तो हो जाएगा प्री पोजीशन, हो जाएगा प्री पोजीशन। अब अगर इसकी स्पेलिंग याद करने की बात आए तो इसको कई सारे टुकड़ों में तोड़ लो। जैसे प्री हो जाएगा PRE प्री, उसके बाद ओ PO ओ, और फिर जी के लिए SI जी, और फिर सन दोस्तों TION क्या होता है, सन होता है। तो इस तरीके से प्री पो जी सन
हम स्पेलिंग याद हो जाएगी PRE प्री POOSIZTION सन, प्रीपोजिशन। दूसरा वर्ड हम लेते हैं कंजक्शन, यहाँ पर साथियों कंजक्शन लेते हैं। कंजक्शन इसकी भी लोग बोलते हैं स्पेलिंग नहीं याद होती है। स्पेलिंग आपको कैसे याद करना है, कन कन तोड़ करके कन और उसके बाद JUN के जंक जंक और फिर TION सन, कंजक्शन। इस तरीके से हम उच्चारण भी सीख जाएंगे और स्पेलिंग भी याद हो जाएगी। आपको तरीका एक यह सबसे महत्वपूर्ण बताते हैं कि जैसे वर्ड लिखा गया हो आपको वैसे पढ़ना है, जैसे वर्ड लिखा गया हो वैसे पढ़ना है। किसके लिए? स्पेलिंग याद करने के लिए। जैसे इसको हम कंजक्शन कंजक्शन बोलते हैं लेकिन बीच में यन भी लगा हुआ है, तो अगर किसी ने इसको नहीं देखा है तो यह नहीं लिखेगा। इसलिए अगर हमें स्पेलिंग याद करनी है तो जैसे वर्ड लिखा गया हो सेम वैसे हमें पढ़ना है। इसको हम पढ़ेंगे कंजंक्शन, कंजंक्शन, CON कन JUNC जंक और TION सन। इस तरीके से हमें स्पेलिंग भी याद हो जाएगी। जैसे एक महत्वपूर्ण उदाहरण है, बहुत ही फेमस है, नॉलेज का ये उदाहरण है। इसको हमें स्पेलिंग याद करना हो, बहुत सारे बच्चों को स्पेलिंग नहीं याद हो पाती है इसकी, तो अगर हमें इसकी स्पेलिंग याद करना हो तो KNOW क्या हो जाएगा? KNOW कनऊ, कनऊ LED लद और GE गे, कनऊ लद गे, कनऊ लद गे। इस तरीके से हमें स्पेलिंग याद हो जाती है। तो साथियों आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। आशा करते हैं ये सारी चीजें आपके थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही गई होंगी। इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में हम जब लेकर के आएंगे तब हम एक एक पार्ट ऑफ स्पीच एकदम विस्तार से समझेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।